हेलो, केम छो तमे? तो अभी ना मेरे सामने प्रेमानंद महाराज जी की एक रील आई। तो उसमें उनसे किसी ने प्रश्न किया था कि जो जिसने प्रश्न किया था उनका प्रश्न ये था कि उनसे लोग कोई भी समस्या का समाधान मांगते हैं तो वो हनुमान चालीसा रेगुलर पाठ करने का बोल देते हैं। लेकिन लोग उनसे चमत्कार की अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें कोई चमत्कार ऐसा हो जाए। लेकिन जो हनुमान चालीसा करते हैं वो भी कई लोग तो हो जाता है, कई लोगों का बेड़ा पार हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि हम तो रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं लेकिन हमें हमारी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई असर नहीं हो रहा है। तो उस पर जो बात कही थी ना बिल्कुल सही था। और ये बात मुझे ये मैं इसीलिए शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ ना, मैं रेंटेड घर है मेरा। तो मैं जहाँ रहती हूँ ना वहाँ जो आसपास के पड़ोसी हैं हमारे, तो एक दो पड़ोसी है ऐसे। और पता नहीं ऐसे पड़ोसी मीन्स कि लोग ऐसे क्यों होते हैं, लेकिन अब मुझे भी ऐसे मिल गए हैं तो काटना तो पड़ेगा ही। तो क्या हुआ है ना कि बहुत वैसे है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं कि वो खुद के अगर छत पे कचरा पड़ा है ना तो उसे हमारे छत पे डाल जाते हैं। गंदा कपड़ा हो या कुछ भी हो हमारे छत पे डाल जाते हैं। और मेरे को झगड़ा करने का बिल्कुल मूड नहीं होता है, तो उसकी वजह से फिर मैंने 2-3 बार कर दिया। इसके बाद हमारे जो साथ वाले घर के ही है, एक और पड़ोसी है, उनका भी सेम ही सीन रहता है। उनको भी हर चीज़ पे हमसे प्रॉब्लम होती है, क्यों होती है पता नहीं। तो वो ना हमेशा कहती रहती है कि ये काम ऐसे कर लो, ये काम वैसे कर लो, छत ऐसे साफ़ करो, वैसे साफ़ करो, वरना पानी आएगा। और या मैं अपने टाइम के हिसाब से अपना काम करूँगी, तुम अपने टाइम के हिसाब से तुम अपना काम करो। वो एक ही है घर में, वो आंटी है, आंटी नहीं दादी कह सकते हैं, वो इकलौती है घर में। अब वो अपने हिसाब से काम करती है लेकिन उन्हें हमारे काम में टांग अड़ाना ज़रूरी होता है। ऊपर से सारा चिक 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 करके जाती है। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ क्योंकि मुझे मेरे कर्म खराब नहीं करने हैं, क्योंकि हम जो करते हैं हमें वही मिलता है। अब वो बोल के जाती है, मैं बोलती नहीं हूँ, इसीलिए वो ज़्यादा बोल के जाती है। तो बात ये है। तो क्या होता है ना कि और बोलती है कि मैं पूजा करती हूँ, मैं पूजा करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ये सब अच्छा नहीं लगता है देख के। मतलब भाई पूजा करते हो, मैंने मन में सोचा पूजा करते हो और दूसरों को जाके डिस्टर्ब करते हो, परेशान करते हो, तो भगवान कहाँ से तुम्हारी पूजा स्वीकार कर लेगा भाई। और जो महाराज जी का प्रश्न का उत्तर था ना, वो इसी से मिलता जुलता था। और कल ऐसे ही क्या हुआ ना कि अब मैं यही सोच रही थी कि पूजा तो हम भी करते हैं, पर पूजा तुम ना भी करो लेकिन दूसरों को ऐसे परेशान ना करो, तो भगवान सिर्फ एक भगवान जी का नाम लेने से भी ना तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। लेकिन दूसरों को तुम परेशान करो, बहुत ज़्यादा परेशान करो और भगवान का पूजा करो, पाठ करो, तो वो कोई भी उपाय कर लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं लगता है। ठीक है, कर्म लौट के वापस आते ही है। और ये चीज़ सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, बाकी के उनके जो पड़ोस वाले हैं उनके साथ भी ये चीज़ें हैं, उनके साथ भी इनका झगड़ा हो चुका है। और क्यों करना है ऐसा यार? मेरा तो समझ में ये नहीं आता है कि तुम क्यों जेलस फील करती है बहुत ज़्यादा दूसरों को देख के कि इसका इतना है मेरे पास इतना नहीं है, ये खुश क्यों है भाई? क्यों जेलस फील करते हो, कुड़ते रहते हो पूरे टाइम? तो ऐसा मत करो। और ख़ासकर ऐसा परेशान करने वाले, इरिटेट करने वाले पड़ोसी बिल्कुल मत बनना, क्योंकि कर्मा है भाई, ढूंढ लेगा और वो रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा मत करना, क्योंकि हम किसी को भी परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, उसके बाद हम पूजा पाठ भी करें या कोई भी उपाय कर ले, वो काम नहीं करता है। फिर हम सोचते हैं कि हम तो इतना कर रहे हैं लेकिन उसका फल हमें नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए होता है। तो अपने कर्म अच्छे रखें, बाकी सब अच्छा हो जाएगा। आप जितना अच्छा कर्म करेंगे, जितना दूसरों को खुशियाँ बांटेंगे, उतना ही खुशियाँ जो है ना रिटर्न आपको डबल ट्रिपल होके मिलेगी। तो आप
इस चीज़ का ध्यान रखें और बस अपने कर्म अच्छे रखें। तो बस यही कहना था। और जो महाराज जी का उत्तर था वो ये था कि उन्होंने एक कहावत के ज़रिए बताया था कि गाय का जो दूध होता है वो छलनी में अगर हम लेते हैं तो हमें एक बूंद भी दूध पीने को नहीं मिलने वाला है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम किसी को परेशान करें, बहुत ज़्यादा दुखी करें, इरिटेट करें, तो पूजा पाठ का भी फल हमें नहीं मिलता है। तो क्यों आपके उपाय काम नहीं करते हैं? अब समझ गए होंगे आप।